हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आज 24 अगस्त है और सुबह सुबह आज वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई, सुबह 6:30 बजे। बस अभी ब्रश किया, मुंह धोया, ऐसे ही साबुन से मुंह धो के उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी मैं बाद में थोड़ा किचन का काम मैं आराम से करूँगी, क्योंकि सैटरडे है तो विहान का स्कूल नहीं है, छुट्टी है। तो ये 2-3 दिन पुरानी वीडियो थी, लेकिन एडिटिंग कर रही हूँ, आज भेज रही हूँ। मैंने ना मतलब ये जितनी भी किताबें थी ना वो बेड में रखी हुई थी, वो सब बेड में से निकाल के मैं अब आगे वाले जो मतलब कमरा है उसमें लगा दूँगी। क्योंकि ना मुझे ये डर था कि जो मेरी जो किताबें हैं ना उनमें दीमक लग जाएगी, क्योंकि मैं एक होता है ना कि किताबों को भी थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत होती है, थोड़ी हवा रोशनी की ज़रूरत होती है। मैंने बंद बंद बेड में इस तरीके से काफ़ी 6 महीने से रख दी थी मैंने, करीबन पिछले सर्दियों में रखी थी, अभी दिसंबर जनवरी में। और मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें आप देख सकते हो, ये बेड में पूरा का पूरा किताबों का ढेर है। और मैं अभी फ़िलहाल क्या है ना, डेली बहुत बुक्स पढ़ती हूँ मैं, 2-3 घंटे रात को पढ़ाई करती हूँ आराम से बैठ के। तो फिर मेरे को ये है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। इतनी सारी मेरे पास इंग्लिश की क्लासिक बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, हर तरीके की किताबें हैं मेरे पास। तो इन्हें पढ़ूंगी तो बिज़ी भी रहूँगी, व्यस्त रहूँगी और दीमक भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने ना इनको अपने जो मेरा जो साथ वाला कमरा है ना उसमें मैं दीवान पे लगा दूँगी अच्छे से, और उस सामने दिखती रहेंगी किताबें। देखो मैंने यहाँ पे सोचा था यहाँ लगा देती हूँ, ये इस बेड पे, क्योंकि जो साथ वाला जो बेड है ना उस पर तो मैं सोती हूँ, विहान और मैं सोते हैं, और ये वाला बेड पे मैं नहीं सोती हूँ। तो मैंने कहा इस यही सामने ही लगा देती हूँ बुक्स वगैरह, ये जगह मुझे सही लगी किताबें रखने के लिए, मैं कहीं यहीं पे लगाऊंगी। और अच्छा, मैं कल की एक बात बताती हूँ। कल मैं हॉस्पिटल गई थी, सेवक सभा हॉस्पिटल में गई थी। क्लिप मैंने किसी और फ़ोन में ली थी। एक्चुअली मेरे को काफ़ी टाइम से ना पता है, मेरे को ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या हो रहा था। एक तो मेरे को हो रहा था कि ना मेरे को ना लेफ़्ट साइड, मतलब लेफ़्ट जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है ना, उस साइड ना बहुत तेज़ शार्प पेन होता था, और वो भी काफ़ी टाइम से हो रहा था मुझे। मतलब ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल में दर्द हो रहा हो, और वो पेन इतना तेज़ होता था ना, एकदम से जैसे अंदर से बाहर होके निकलता था। और ऐसे मतलब ज़्यादातर बैठी होती नहीं होता था, लेकिन जैसे मैं घर के काम कर रही हूँ, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे रसोई में बर्तन धो रही हूँ, तो एकदम से मेरे दर्द होता था। मतलब लेफ़्ट साइड, मतलब दिल के अंदर से बाहर दर्द निकलता था, इतना तेज चीस मारती थी, जैसे कहते हैं जैसे पस पड़ गई हो, जैसे चीस मार रही हो, इस तरीके का मुझे बार बार दर्द होता था। और एक दिन में 8 से 9 बार होता था। उसके अलावा मेरे को ना रात को सोती थी तो मेरे को ना मतलब मेरी जो नेक है ना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मुझे बहुत तेज़ पेन होता था। मेरे रिब्स में दर्द होता था, जैसे रिब्स होते हैं ना उसमें। इसके अलावा मेरे हाथ इतनी ज़्यादा दुखते थे, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, कुछ भी काम करने लगती थी, जैसे अभी यही काम भी कर रही थी, किताबें रख रही थी या बर्तन धोती थी, तो मेरे अपने आप हाथों में इतना तेज़ दर्द होने लग जाता था। रात को मेरे को घुटनों में, पैरों में भी दर्द होता था। और इसके अलावा मेरे को ना मेरा सिर भारी भारी लगता था, जैसे मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरा सिर ना मेरे बॉडी को ना वेट नहीं उठा पा रहा। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फील हो रहे थे, वो भी आज से 1.5-2 साल से, डेढ़ साल से तो बहुत ही ज़्यादा, इससे पहले तो फिर भी इतने नहीं थे। तो मैं आज मैम के पास गई, डॉक्टर जो MBBS होते हैं उनके, गायनिकोलॉजिस्ट को मैंने अपने ये सारे सिम्टम्स बताए कि मेरे को ना काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना कैल्शियम के बारे में बोला कि आप ना आपने लास्ट टाइम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स कब खाए थे। तो मैंने कहा जब मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में खाए थे, और मैंने जब प्रेग्नेंट थी तभी खाए थे। उसके बाद तो मैंने कभी कोई सप्लीमेंट, हाँ मैंने आयरन का ज़रूर सप्लीमेंट खाया था, बट कैल्शियम का तो मैंने नहीं खाया, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो मैंने कहा मैंने नहीं खाया कैल्शियम का सप्लीमेंट। तो वो फिर मुझसे पूछते आप दूध कितना पीते हो। तो मैंने कहा मैं दूध तो पीती ही नहीं, क्योंकि बीच में मैंने 1 महीना पीना शुरू किया था, डेली 1 गिलास। लेकिन इसके अलावा देखा जाए ओवरऑल मैंने सर्दियों में तो पिया था दूध, लेकिन उसके अलावा मैं कभी नहीं पीती दूध, क्योंकि मैं कम पीती हूँ। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी बना के ज़रूर पी लेती हूँ, लेकिन वैसे एग्जैक्टली मतलब दूध नहीं पी रही हूँ। तो मेरे को जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला ये सब उनको लग रहा है, जितने आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये कमज़ोरी के लक्षण हैं, आपके अंदर वीकनेस है बॉडी के अंदर। आपको ना मतलब कैल्शियम और दूध रोज़ पियो, और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उन्होंने लिखे थे जैसे टैबलेट्स वगैरह, तो वो आप खाओ। और कुछ टेस्ट लिखे थे करवाने के लिए 2-3। फिर मैंने सोचा, मैंने वो टेस्ट ना मेन वही थे नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, URM वगैरह,
तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक हॉस्पिटल से करवाए भी थे कुछ टेस्ट, तो वो तो ठीक आई थी रिपोर्ट। फिर मैंने सोचा चल फिर अगर मैं डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये कमज़ोरी की वजह से आ रही हैं चीज़ें, मतलब ये दिल में दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, ये सब चीज़ें जो मेरे साथ, हड्डियों में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द दुख रहे हैं मेरे, तो ये अगर कैल्शियम की वजह से है तो फिर मैंने ना वो टेस्ट मैंने आगे करवाए नहीं, क्योंकि मेरे 100 रुपये तो पर्ची के लग गए थे। उसके बाद फिर अगर मैं टेस्ट करवाती तो मेरे लगा लो 800-900 रुपये और लग जाते हैं। और जब डॉक्टर कह ही रहे हैं कि ना उनको लग रहा है कि ये सिर्फ मतलब कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है मतलब बॉडी में विटामिन्स की, तो फिर मैंने ना पता है वो पर्चा लेके मैं फिर आ गई सीधा घर, मतलब इधर, हाँ, रात के टाइम फल फ्रूट ख़रीद के मंडी से आते हुए फिर मैं घर आ गई। क्योंकि मैंने ना फिर ये सोचा कि हमारे एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर के सामने ना सेक्टर 1-4 में ना मतलब फ्री में मिलते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स। मतलब आप कितना भी आयरन का, मल्टीविटामिन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो होती है ना, टैबलेट्स वगैरह, ये ना मतलब क्योंकि वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ का हॉस्पिटल है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना मतलब फ्री में दिया जाता है ये सब कुछ हमारे यहाँ। तो मेरे को मतलब वहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 5 रुपये लगते हैं पर्ची के। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो सप्लीमेंट लिखे हैं डॉक्टर ने, अगर इनके हॉस्पिटल से ख़रीदूँगी तो कम से कम भी मेरे 1000 रुपये के तो आएंगे ही आएंगे, और वहाँ मेरे को फ्री में ही मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं ये पर्ची ना उनको वहाँ दिखा दूँगी सेक्टर 1-4 वाले हॉस्पिटल में, और वहाँ पे ना मैं लिख के ले आऊँगी 1 महीने के यहाँ से। कैल्शियम का तो इनके पास मिल ही जाएगा, कैल्शियम तो क्योंकि नॉर्मल कॉमन होता है ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते ही हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम और आयरन का और मल्टीविटामिन्स की जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो इधर से ही ख़रीद लाऊंगी। मैंने कहा और क्यों पैसे ख़राब करने। और फिर मैंने ये भी चीज़ भी सोची कि अगर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कमज़ोरी है, और मेरे को ये चीज़ फिर खुद को ही रियलाइज़ भी हुई कि मैं डाइट भी अच्छी नहीं खा रही हूँ पिछले 3-4 सालों से। विहान को मैं दूध भी पिलाती थी, 3 साल मैंने फीडिंग भी दी, लेकिन मेरी डाइट कभी भी अच्छी नहीं रही। देखो मेरा अंदर शरीर मोटा तो है, मेरा वज़न मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन वो वज़न मेरा ना जैसे ये फास्ट फूड खा के, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, हेल्दी खाना खा के तो मेरा वज़न नहीं बढ़ा हुआ ना, कि मैंने अच्छे से घी खा रखा हो तो मेरा वज़न इतना मैं मोटी हो रखी हूँ। ये वज़न मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मीठा खाने से, अनहेल्दी फूड खाने से बढ़ा हुआ है। तो अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन तो नहीं गया ना। तो इसीलिए मैंने भी खुद को सोचा कि निधि तू ना एक काम कर, निधि अपने आप को 3 महीने दे के देख, मतलब अच्छे से अच्छी डाइट खा के देख, जैसे दालें, फल फ्रूट और मल्टीविटामिन्स खा के देख अच्छे से। उसके फिर अगर तक उसके बाद भी यही चीज़ें फिर सिम्टम्स आ रहे हैं ना बॉडी में, वही हाथ दुखना, पैर दुखना, ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद मतलब फिर तू ना फिर टेस्ट करवा लियो, बाद में दिखा लियो दोबारा डॉक्टर को। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं विहान को दूध भी पिलाती थी 3 साल, तो क्या पता अंदर शरीर में कैल्शियम लॉस हो गया हो ना बॉडी में, क्योंकि दूध मैं पीती भी नहीं थी जब विहान को फीडिंग देती थी 3 साल, खुराक मैंने अच्छी ली नहीं। तो हो सकता है इसीलिए मेरे हाथ पैर दर्द करते हो, बॉडी पेन है, ये सारी चीज़ें जो मुझे हो रही हैं, मेरी बॉडी से कैल्शियम लॉस हो गया होगा। क्योंकि मेरे घुटनों में भी काफ़ी दर्द रहता है, मैंने आपको बताया था। तो मुझे भी यही लग रहा है कि ना ये कैल्शियम लॉस हो सकता है, क्योंकि ना लेडीज़ का हो भी जाता है ना हड्डियों में से, तो इसी वजह से मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा ना लेकर आऊँगी, देखूँगी। आज तो सैटरडे है, मंडे को जाऊँगी, क्योंकि मंडे से फ्राइडे ही खुला होता है वो, मतलब है। तो फिर मैं वो सारी ले आऊँगी सप्लीमेंट्स, और अच्छे से थोड़ा सा अपनी खुराक पे भी अब से ध्यान दिया करूँगी, और घर के काम वाम भी करूँगी, और मन से ये चीज़ें निकाल दूँगी। मैं डरती रहती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूर ना मेरे को कुछ ना कुछ मेजर चीज़ें, जो होता नहीं घबराहट हो जाती है, जैसे मेरी बॉडी में मेरे को दर्द होता है ना, तो मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। मैं सोचने बैठ जाती हूँ कि ज़रूर कुछ ना कोई बड़ी बीमारी ना लगी हो, मेरे हाथ पैर क्यों दुखते हैं। तो दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती कि हाँ भैया कुछ छोटे कारण भी हो सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। उसके बाद यहाँ मैं क्या कर रही थी, डब्बे जचा रही थी, मुझे खुद नहीं पता। एक तो मेरी आंखें इतनी ख़राब हो गई है ना, मेरा चश्मा बनवाना है मुझे, कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए हैं मेरे को। सच में मैं एडिटिंग भी करती हूँ ना, बैठती हूँ वीडियो की, तो मेरे को ना, मैं मोबाइल को पीछे कर के थोड़ा दूर करती हूँ, तब जाके मुझे दिखता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगर नज़दीक लेके आती हूँ ना मोबाइल, मुझे बहुत धुंधला दिखता है। और अब मैं 2-2 3-3 घंटे किताबें पढ़ती हूँ और चश्मा फिर भी नहीं लगाती हूँ। मेरी कितनी बुरी आदत है, मेरी आंखें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मेरे आई साइट ना बहुत कमज़ोर है,
मतलब मेरा प्लस का नंबर है, वो भी 1.5 का दोनों आंखों में। और मेरे को अभी मैं दोबारा से एक बार आई टेस्ट करवाऊंगी, 3 महीने हो गए ना, और फिर नंबर चेक करवाऊंगी। और फिर मैं एक चश्मा बनवाना है, फ्रेम तो मेरे पास रखा है। और देख लो कितनी बार बाजार जाती हूँ, कितने मिनट का काम है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से होता ही नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। मतलब अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ करनी, यही थोड़ा आलस में आ जाती हूँ, करवा लूँगी वो चीज़ रहती है। तो ये देखो यहाँ पे कुकर में मैं क्या कर रही हूँ यार, मुझे खुद ही नहीं पता। इस टाइम मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, नहीं चावल, हाँ नमकीन चावल बना रही हूँ सच्ची, हाँ ठीक है ठीक है। तो इधर मैं नमकीन चावल बना रही थी, इसके लिए मैंने देखो यहाँ पर आलू और प्याज कट कर दिया था। अब पता है क्या, आप लोग कह देते हो रोटी बनाओ रोटी, अब कल परसों की बात है, मैंने ना मतलब अच्छे से मतलब आलू की सब्जी बनाई, रोटियाँ बनाई, विहान को रोटी देती हूँ टिफ़िन में, ऐसी की ऐसी ले आता है, पराठा ऐसे ऐसे ले आता है, और चावल वगैरह देती हूँ वो खा लेता है। तो फिर वही है ना कि जो खाए बच्चा वही तो खिलाओ ना। उसके बाद फिर उस दिन मैंने रात को इतने अच्छे से मैंने इतनी बढ़िया मुलायम रोटी बनाई, सब्जी बनाई, आलू की भुजी बनाई, विहान ने मुंह भी नहीं लगाया, मेरे को खाली आलू की भुजी भुजी खा गया, बोलता मेरे को सब्जी सब्जी खिला दो, मुझे ये नहीं खाना, रोटी नहीं खानी है। फिर मैं क्या करूं भाई, बच्चा पसंद ही नहीं करता मेरा बच्चा तो रोटी खाना। जैसे दलिया खिचड़ी ये सब खा लेता है, दलिया भी खा लेगा, खिचड़ी भी खा लेगा, ये देखो नमकीन चावल भी खुश होके खाता है, रोटी भी कभी कभी, जैसे पूरे दिन में एक रोटी खा सकता है, ज़बरदस्ती खिला दो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाता। उसके बाद मैं अजीत भैया के घर आई थी, क्योंकि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इन्होंने ना दीदी और ने मुझे पासवर्ड दे रखा है वाईफाई का। जब भी मतलब वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई बार बहुत 1-2 महीने, कई बार मेरा जैसे वाईफाई काम नहीं कर रहा होता, जैसे अभी नहीं कर रहा, 1 हफ्ते से ख़राब पड़ा है, तो मैं यहाँ आके मतलब चाहे मतलब अंदर आके बैठ के मैं फिर अपनी वीडियो यहीं अपलोड में लगा देती हूँ। चलिए मतलब इनका वाईफाई मैं यूज़ कर लेती हूँ जब भी मेरा नहीं चलता है। तो यहाँ पर दीदी ने मेरे को चाय बना के पिलाई थी और बातें करी, फिर वापस आ गई घर। उसके बाद घर आके देखो विहान को ट्यूशन का काम, कई दिन हो गए उसकी ना, विहान की एक्चुअली थोड़ी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई, जैसे मैं विहान को असम में ले गई थी, उसके बाद से इसका रूटीन टूट गया। अब इसमें होम कर जाता ही नहीं है, इतना रोता है ट्यूशन। अब मैं भेजूंगी, आज भेजूंगी पक्का, शनिवार है, 2 दिन फिर छुट्टी मार गया, 1 दिन गया है बीच में सिर्फ ट्यूशन, रोना शुरू, इतना ड्रामा करता है ना ये ट्यूशन जाने के नाम से, इतना बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाएगा, रोना शुरू कर देगा, मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा। मतलब पढ़ाई करना इतना अच्छा लगता था विहान को, बट आजकल ना मोबाइल, मैंने विहान को 2-3 गेम्स दे दिए मोबाइल में खेलने के लिए। मेरे को लगा चल इसको कुछ नया, जैसे बच्चों वाले गेम्स नहीं होते छोटे बच्चों के, कलर करने वाले जो गेम्स होते हैं, मोबाइल में कलर करते हैं, या छोटे से जैसे कार रेस वाले, इस तरीके के मैंने गेम खिलाए विहान को और उसको अच्छे लग गए। अब रोज़ की विहान को, पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज़ करता था, अब क्या है ना स्कूल से आते ही मोबाइल मांगता है कि मम्मी मैं गेम खेलूँगा। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी आदत पड़ जाती है बच्चों को गेम की, बहुत ही बिल्कुल छोटे बच्चों वाले गेम है, कुछ ऐसा भी नहीं है कोई बड़े हो। जैसे जूस बनाने वाला गेम है, एक में सैंडविच बनाने वाला गेम है। मेरे को था कि चल बच्चा कुछ नया सीखेगा, लेकिन अब तो भैया इतना मतलब मैं इसे छीनती हूँ फ़ोन, फिर भी मतलब 1 घंटा तो चला ही लेता है विहान फ़ोन, मतलब कर करके कि नहीं मेरे को चलाने दो। बट आज से मैं कोशिश करूँगी। पहले तो आते ही ना अपने खिलौनों के साथ ही खेलता था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके बाद ये देखो मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये देख लीजिए आप लोग, मैं इतनी सारी किताबें, इतनी बुक्स हैं मेरे पास, सारी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। बल्कि मैं तो बोलती हूँ मतलब पड़ोस में भी, जैसे वैसे तो हमारे पड़ोस में ज़्यादा किसी को इतनी किताबें पढ़ने का इतना शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अदरवाइज़ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैं पहले भी करती थी, अपने जैसे दोस्तों में, फ्रेंड्स में बुक्स ज़रूर बांट देती थी। बांटना इन द सेंस पढ़ने के लिए तो दे सकती हूँ मैं, है ना, कि किसी को पढ़नी हो पढ़ ली, पढ़ के मेरी बुक वापस कर दी। वैसे मेरे को अपनी बुक्स को संभाल के रखना, अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं देख लो आप लोगों के सामने है, इतनी बुक्स हैं मेरे पास, किताबें हैं मेरे पास, वो भी बहुत सारी हैं जो गृह लक्ष्मी होती है, और इस तरीके की जैसे होती है ना गृह शोभा टाइप की, जो सरिता, इस तरीके की जो बुक्स होती है हिंदी में, वो भी बहुत सारी मैगजीन्स रखी हुई हैं मेरे पास। इसके अलावा इंग्लिश की आप देख सकते हो, ये क्लासिक बुक्स है, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं। और कुछ बुक्स मैंने भी करीबन 25 किताबें इसमें ऐसी हैं, 25 से 30 किताबें, 30 किताबें होंगी शायद जो मैंने खुद ख़रीदी हुई हैं, बाकी भैया ने मुझे गिफ्ट कर दी थी।
तो ये सब बुक्स हैं जो मैं ज़रूर पढ़ूँगी, मतलब तो मैं पढ़ ही रही हूँ पहले, क्योंकि मैं पहले सोचती थी जब मैं मतलब कुछ मतलब टाइम निकाल के पढ़ा करूँगी, बट अब मैंने निकालना शुरू कर ही दिया टाइम, क्योंकि देखो किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वो ना तो कभी ज़िंदगी में आपको धोखा देंगी, ना आपके साथ होता नहीं है कि ना आप अपनी ना ये आपकी ना हमेशा ज़िंदगी भर आपका साथ निभाती हैं अच्छी किताबें। तो आप बुक्स के साथ दोस्ती करो, अपनी चीज़ें जो है ना डायरी में लिखो। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरा मन ख़राब है ना तो मैं सिर्फ मैंने एक डायरी लगा रखी है, उसमें 4 लाइनें लिख लेती हूँ अच्छे से, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास तो मैं सच में, और ऑडियो बुक्स भी पढ़ती हूँ। जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ ना तो मैं ऑडियो बुक्स लगा लेती हूँ। अभी मैं हेडफोन भी अपना चार्जिंग पे लगाऊंगी, फिर हेडफोन लगा लिया करूँगी। तो इस तरीके से लाइफ में ना पॉजिटिविटी लानी बहुत ही ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, और ऐसे ही ज़िंदगी का नाम है भाई, है ना जी। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।